प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो पार्टी है वो बड़ी सतर्क पार्टी है। वो थोड़ी सी भी जो आहट होती है, थोड़ी सी भी जो उन्हें डेंट करने वाली जो संभावनाएं नजर आती है कहीं भी, उसको लेकर वो तुरंत सचेत हो जाती है और कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ समय से आप देखिए कि एक तरफ तो राहुल गांधी जो है वो लगातार उभर रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं और अपने साथ एक पूरा का पूरा जनसैलाब लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की जो छवि है वो लगातार गिर रही है। बीच में ये जरूर है कि G20 के अध्यक्ष बन गए तो उसको बहुत बड़ा उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई ऐसा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो सामने लोगों को बहुत हजम नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनकी हर बात से खुश हो जाते हैं, वो एक अलग वर्ग है, उसकी हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन एक अब दो घटनाएं हैं। एक तो जो है जोशीमठ वाली घटना है। आपको पता है कि अभी शायद एक, मैं नहीं जानता कि बात सही है या ये वायरल ही की गई है, कि शायद जोशीमठ के बारे में जो खबरें हैं उसको प्रसारित करने में से शायद रोक लगा दी गई है कि उसके बारे में कोई खबरें जो है जोशीमठ की न दिखाई जाए या न चलाई जाए। दूसरा, जो गंगा विलास के नाम से बहुत बड़ा क्रूज निकाला गया था, वो कहते हैं कि वो छपरा में जाके फंस गया है। ये जो कुछ चीजें जो हो रही है उसके कारण लगातार इमेज जो है वो होती जा रही, गिरती जा रही है। ऐसी बहुत छोटी छोटी और कई घटनाएं हैं जो हम सब उसके बारे में जानते हैं। अब जो मोदी लड़ रहे हैं वो अपनी छवि को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में भी जो है वो राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए एक इवेंट आनंद फानन में तैयार कर दिया। मैं जानता हूं कि उनकी पार्टी में बहुत सारा ऐसा पूरा का पूरा शायद विंग ही होगा जो बहुत कम समय की सूचना पर कोई बड़ा से बड़ा इवेंट कर सकता है। हालांकि मैं चाहता था कि वो राहुल गांधी का वाकई मुकाबला कर रहे हैं तो वैसे ही कोई टी शर्ट वगैरह पहन के या कोई पतला सा कपड़ा पहन के, भाई वो तो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं, उनको उनसे भी कोई पतली टी शर्ट पहनकर आज निकलना चाहिए था ताकि जिससे लोगों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता। लेकिन वो पूरे गर्म कपड़ों के लबादे के साथ निकले हैं। तो इस मामले में जरूर उन्होंने थोड़ा सा मुझे निराश किया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सही मायनों में मुकाबला करे कपड़ों के मामले में राहुल गांधी का। तो अब कुल जमा जो है वो एक लड़ाई जो है वो अपनी छवि, अब आप इस विजुअल को देखिए जो इस समय हमारे सामने चल रहा है। अगर जो भारत की राजनीति से वाकिफ नहीं होगा, यहाँ के घटनाक्रम से वाकिफ नहीं होगा, किसी दूसरे देश का होगा, तो उसको लगेगा कि इस समय मोदी कोई बहुत बड़ा चुनाव जीत कर आ रहे हैं या शायद वो कोई अपना प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह का पूरा तामझाम किया गया है। जितने फूल बरसाए गए हैं या बरसाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी गांव में एक छोटा मोटा स्कूल तो इतने पैसों में खुल ही सकता था। आप देखिए जिस तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो जो मोदी जी मितव्ययिता के बड़े वो रहे हैं, गरीबी में जिन्होंने दिन गुजारे हैं, तो उन्हें इन चीजों को रोकना चाहिए थे कि भाई ये सब खर्चा क्या है। लेकिन ये खर्चा जो है वो ऐसा मान के चलते हैं कि ये इवेंट जो है वही उनकी ताकत है। वो इस देश की जनता के नब्ज को पकड़ लिया है उन्होंने कि वो इवेंट से बड़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन वो नहीं जानते, वो एक सपनों की दुनिया में भी रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश में इस तामझाम आडंबर इसके खिलाफ जो सादगी है उसको भी हमेशा से प्रशंसा मिली है। राहुल गांधी देखिए अभी तक लगातार वो उसी इसमें चल रहे हैं और लोग अब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गर्म कपड़े पहनेंगे और हर सुबह राहुल जो है उसको सबको निराश भी कर रहे हैं। तो अब जो मोदी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से छवि की लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के सामने दिखाने में। कल परसों जो मुझे लगता है कि जो दो तीन चीजें जो डिस्कस होंगी कार्यकारिणी में, उसमें बाकी चीजें तो ये होंगी, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, कि उसमें बताया जाएगा कि मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत ने बहुत तरक्की की है, किस तरीके से जनता जो है खुशहाल हो गई है, किस तरह जो है हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंद कमरों में या पर्दे के पीछे दो तीन विषयों पर जरूर चर्चा की जाएगी। एक तो वो है कि राहुल गांधी की यात्रा को कैसे काउंटर किया जाए, इसका जो असर है उसको किस तरीके से कम किया जाए, न्यूनतम किया जाए, खत्म किया जाए। इसके लिए भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपसी बातचीत होगी जो शायद हम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अब पुराना समय गया कि जब स्कूप निकाल लाते थे पत्रकार या कोई बड़े पत्रकार होते थे वो अंदर की मीटिंग की खबरें ले आते थे, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। जो सबसे बड़ा जो मीडिया का जो जिसे हम गोदी मीडिया कहने लगे हैं, उसको तो वही खबरें बताई जाएंगी कि किस तरीके से बहुत शानदार तरीके से कार्यकारिणी की बैठक हुई, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। और दूसरा जो है जिसकी ओर आपने इशारा किया कि जो असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता,
ये वाकई बड़ी चिंता की बात है। अब देखना यह है कि इन सब चीजों को, जो मुद्दे हमारे सामने नहीं लाए जाएंगे वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। और 2024 की जो लड़ाई है, आप जो कह रहे हैं कि सड़क पर तो आ ही गई है, अब इसको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता पूर्वक किया जाएगा। बंद कमरों में इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जो आप तक, हम तक शायद ही पहुंचे। प्रियंका गांधी की जो वहां पर कर्नाटक में जो आज का जो यात्रा निकली है, वो भी इनकी चिंता बढ़ाने वाली साबित होने वाली है। और जहां तक बाकी जो है, एलजी ने तो खुद ही इनके जो अपने केजरीवाल को कह दिया है कि वो कुछ नहीं, वो नाटक कर रहे हैं, ये एलजी ने कह दिया है। तो ये बातें हैं, सामने आ रही है। और केजरीवाल का ये सब जो रोड शो है बहुत काम नहीं आने वाला है। यहां तक कि अब जो है अपनी छवि को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। देखना यह है कि कल की कार्यकारिणी उन्हें उनकी छवि बचाने के लिए कितनी मदद करती है, क्या उनका आगे जाके रणनीति बनती है, ये आने वाले 2-3 दिनों में तय होगा। लेकिन ये बात सही है कि आप कह रहे हैं सड़क पर, मुझे लगता है कि सड़क के अलावा पार्टी के अंदर भी 2024 को लेकर अब बहुत गंभीरता से मामला विचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जान गए हैं कि गुजरात जैसा चुनाव जीत जाना आसान है, लेकिन 2024 की लड़ाई को राहुल गांधी ने कठिन बना दिया है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, सियासी तस्वीर तो सीधे सीधे श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंचती नजर आ रही है। और जो झंडा फहराया जाएगा उसके बाद बहुत कुछ इस देश में बदल जाएगा। और जो राजनीति आज भारत की जहां पर है वो हर रोज बदल रही है। और आप जानते हैं कि मकर संक्रांति निकली है, और मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो बड़ा परिवर्तन आता ही है। तो इस समय की मकर संक्रांति जो हुई है और उत्तरायण हुआ है, उसमें सब कुछ अपने आप नहीं होगा, इसको किया जा रहा है। और वो जो हो रहा है वो देश की सबसे बड़ी उस पार्टी के द्वारा हो रहा है जिसने 75 साल पहले इस देश का पूरा भाग्य ही बदल दिया था। तो तब भी कहां लोगों को उम्मीद थी कि इतने बड़े उपनिवेशिक साम्राज्य को हराया जा सकता है, लेकिन इस पार्टी ने वो हरा के दिखाया था। और 1947 में झंडा फहराया गया था। तो मुझे लगता है कि उस ओर जो है भारत जो है बढ़ रहा है। अब जो है असली बात यह है कि इस यात्रा से अब जो उभर कर आएगा, कांग्रेस अपनी पोजीशन तो कंसोलिडेट करेगी ही, हर रोज जो है बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। और जो विपक्षी एकता की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10, 12, 15 दिनों में और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते काफी कुछ कंसोलिडेट हो जाएगा और विपक्ष की जो तस्वीर है वो साफ उभर कर नजर आएगी इसके बाद। और शायद भारतीय जनता पार्टी की चिंता का यही सबसे बड़ा कारण है, जिसके लिए आज मोदी जी को रोड शो करना पड़ा, बिना किसी सीजन के, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी महत्वपूर्ण आयोजन के। राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो लगभग हर साल होती है, तो लेकिन ये रोड शो करने का जो कंपल्शन है, जो दबाव है, वो इसी के कारण है कि उनके खिलाफ एक आदमी जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और अब फिलहाल तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है, खुद कांग्रेस ने भी नहीं कहा है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को खंगालें या आप हमारे ही कमेंट पर जाइए, हमारे जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कई लोग स्पष्ट कहते हैं नेक्स्ट पीएम इज राहुल गांधी। मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अभी दिल्ली दूर है राहुल गांधी के लिए, लेकिन हर आदमी जो अपनी सत्ता को बचा के रखना चाहता है वो इतना सतर्क तो होता ही है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी तो निश्चित रूप से अपने पद को येन के प्रकार वो बचा के रखना चाहेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसके पहले 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। एक तो होंगे कि 9 राज्यों या 10 राज्यों के चुनाव जो इस साल हैं, और एक कार्यकारिणी और होगी, वो होगी अगले साल चुनाव के पहले पहले। अमूमन इनकी हर साल एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, कभी कभी 2-2 भी हो जाती है, कुछ महत्वपूर्ण हुआ तो इस साल से लेके, इस कार्यकारिणी से लेके अगले साल की कार्यकारिणी तक के बीच जो भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा करेगी, वो मतलब उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा, वो इस चीज की तैयारियों के लिए करने जा रही है कि इस राहुल गांधी की यात्रा के असर को किस तरीके से खत्म किया जाए। अब मुझे लगता है अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। एक तो खबर ये है, बहुत कम अखबारों में आई, हो सकता है कि प्लांट की हुई खबर हो, एक अच्छे बड़े अखबार में खबर छपी कि अगले 20 से 25 दिन कोरोना के हिसाब से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो 20-25 दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किस तरीके से यात्रा को फिर से रोका जा सके, शायद इसका कुछ ना कुछ एजेंडा जो है वो भीतर ही भीतर शुरू हो रहा है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है
कि कहा गया है कि अगले साल जनवरी में शायद मकर संक्रांति तक ही राम मंदिर जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बात भी अब उछालनी शुरू कर दी गई है। तो अब इस कार्यकारिणी में कल जो मैं कह रहा हूं कि कल का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कार्यकारिणी में क्या कहा जाएगा वो नहीं है महत्वपूर्ण, क्या नहीं बताया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा टास्क ये है कि वो निकाल के दिखाएं कि भाई इसके अंदर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस किस तरीके के उपाय करने जा रही है। ये राहुल गांधी की बढ़ती ताकत जो उन्होंने इस यात्रा में बटोरी है वही सामने आ रही है। और ये चिंता का बहुत बड़ा कारण है, जैसा मैंने पहले बताया कि अगले 20 दिन जब तक कि राहुल गांधी पहुंच नहीं जाते श्रीनगर, मुझे लगता है कि श्रीनगर में झंडा फहराने के बाद राहुल गांधी जब लौटेंगे तो गंगा तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही गंगा स्नान किए जैसा महसूस होगा कि चलो छूटे तो सही। हालांकि अगली यात्रा उनकी फिर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व निकलनी, तो तब तक फिर सोचा जाएगा कि किस तरीके से उसको काउंटर किया जाए। लेकिन अब इसका असर जो है लगातार बढ़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकारिणी का कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वह तय करेगी कि किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए या उसके असर को खत्म किया जाए। विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष कहीं अपना नेता न चुन ले राहुल गांधी के रूप में, यह कार्यकारिणी की सबसे बड़ी चिंता का कारण कल हो सकता है। राजीव जी, जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कल